भगवान नित्यानंद भारत के महान सिद्ध संतों में से एक हैं। इस धरती पर उनका आगमन असंख्य बेसहारा लोगों को आश्रय देने, उन्हें राह दिखाने के लिए हुआ था। साल 1961 में उन्होंने महासमाधि ले ली, लेकिन आज भी उनके भक्त उनकी सजीव उपस्थिति अनुभव करते हैं। आज भी उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। अपनी राह से भटके हुए लोग फिर से अपने मार्ग पर वापस लौट आते हैं। आज भी भगवान नित्यानंद लोगों को राह दिखा रहे हैं और जब तक ये पृथ्वी है दिखाते रहेंगे। भगवान नित्यानंद के जीवन पर आधारित श्रृंखला की यह चौथी और आखिरी कड़ी है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचते रहें। भगवान नित्यानंद भारत के उन महान सिद्ध संतों में से एक हैं जिनका जीवन देश के गरीब, निर्धन, साधन विहीन जनता के लिए समर्पित रहा। भारत की बड़ी बड़ी विभूतियां भगवान नित्यानंद के चरणों में झुकी रहती थी। अगर भगवान नित्यानंद चाहते तो वह ऐश्वर्य से जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा और जीवनचर्या देश की जनता के उस बड़े हिस्से जैसी थी जिसे दो समय का भोजन भी कठिनाई से मिल पाता था। भगवान नित्यानंद आजीवन इन्हीं शोषित, दमित, आर्थिक रूप से दुर्बल जनों के कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहे। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल बनवाए, पढ़ाई में बाधा न हो इसके लिए बिजली की व्यवस्था की, स्वच्छ पेयजल और भोजन का बंदोबस्त किया, पक्की सड़कें बनवाईं। इसके अलावा जनमानस को मानसिक और आध्यात्मिक संबल देने के लिए सदैव अपने आशीर्वाद की वर्षा उन पर करते रहे। इसके बाद भी भगवान नित्यानंद को कभी कभी निराशा का सामना करना पड़ता था। इस निराशा की वजह थी हमारी कभी न खत्म होने वाली लालच की प्रवृत्ति। अपनी समाधि से पहले भी उनके मन में यही कष्ट था कि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के अलावा ईश्वर तक पहुंचने में किसी की भी रुचि नहीं है। अगस्त 1961 के पहले सप्ताह की बात है। भगवान नित्यानंद बेंगलोर वाला बिल्डिंग के मेन हॉल में सोए हुए थे। सुबह 4 बजे का समय था। बेंगलोर वाला बिल्डिंग के बाहर गली में चाय नाश्ते की एक छोटी सी दुकान थी। यह दुकान एक ऐसे भक्त की थी जिसे असाध्य चर्म रोग था। वह सारे दिन भगवान नित्यानंद के दर्शनों के लिए आश्रम आने वाले लोगों को चाय और कॉफी पिलाया करता था। बरसों से उसकी इच्छा थी कि वह अपने हाथ की बनी हुई एक कप कॉफी बाबा को पिला पाता, लेकिन बाबा तक उसके हाथ की बनी कॉफी पहुंचे कैसे। बाबा के एक और अनन्य भक्त थे माधव हेगड़े। लोग उन्हें इंजीनियर हेगड़े भी कहा करते थे। वे भगवान नित्यानंद के बहुत नज़दीक थे। अचानक माधव हेगड़े इस चाय वाले की दुकान पर पहुंचे और उससे कहा कि बाबा ने कॉफ़ी मंगाई है। चाय वाले को लगा कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सपना आज पूरा होने वाला है। उसने बड़े प्रेम से बाबा के लिए कॉफ़ी बनाई। उसे अपने सौभाग्य पर भरोसा नहीं हो रहा था। हेगड़े कॉफ़ी का कप लेकर उस कमरे में पहुंचे जहां बाबा आराम कर रहे थे। हेगड़े ने बाबा को कॉफ़ी पीने को दी और इस तरह उस चाय वाले की जीवन भर की साध पूरी हो गई। माधव हेगड़े ने बाबा को गौर से देखा तो समझ गए कि बाबा महासमाधि लेने वाले हैं। आंखों में आंसू भरकर हेगड़े ने पूछा, हे प्रभु, क्या आप अपने शरीर त्यागने का विचार छोड़ नहीं सकते? बाबा बोले, हाँ, मैं अपना देह त्याग टाल सकता हूँ। शर्त यह है कि तुम मेरे पास पुंडलीक जैसा भक्त ले आओ। एक ही सही, केवल पुंडलीक जैसा भक्त ही मुझे महासमाधि लेने से रोक सकता है। भगवान नित्यानंद का आशय था कि अगर ऐसा सच्चा शिष्य जो ईश्वर के प्रेम में स्थिर मत वाला हो, कि उसकी सेवा और प्रेम के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का संकल्प रखता हो, अगर ऐसा एक भी भक्त मुझे रोके तो मैं अपने वर्तमान भौतिक शरीर में बना रहूंगा। उस समय अधिकतर लोग सांसारिक लाभ की चाह में ही बाबा के दर्शन करने आते थे। कुछ ही लोग थे जो शुद्ध प्रेम के वशीभूत उनके पास आते थे। भगवान नित्यानंद ने माधव हेगड़े से फिर पूछा, क्या कोई ऐसा शिष्य है? अगर हो तो उसे लाया जाए। हेगड़े चुप रहे। बाबा ने इंजीनियर हेगड़े से पूछा, क्या तुम पुंडलीक जैसे हो? माधव हेगड़े ने कहा, नहीं देवा, मैं इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता हूँ। मैं तो एक साधारण सांसारिक व्यक्ति हूँ। और ऐसा कहकर हेगड़े बच्चों की तरह रो पड़े। भगवान नित्यानंद प्रभु विट्ठल ही हैं। प्रभु विट्ठल की आम जनमानस में एक छवि है जिसमें वे सांवले रंग के ग्वाले के रूप में महज एक लंगोटी पहने और कंधे पर कंबल डाले दिखते हैं। उनके हाथ में एक लाठी भी होती है। बड़े बाबा भी इसी तरह लंगोटी पहनते थे। शुरुआती दिनों में वह भी कंधे पर एक कंबल डाले रहते थे।
भगवान नित्यानंद अपने भक्तों को दुखों से मुक्ति दिलाने आए थे, लेकिन उन्हें समझने, उनकी अवस्था तक पहुंच पाने के लिए ज़रूरी है कि हम उन्हें अपना सच्चा प्रेम अर्पित करें। ईश्वर को जानने और उससे एकाकार होने के लिए भक्ति सबसे आसान मार्ग है। ईश्वर हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। भक्ति और प्रभु को पाने की अदम्य लालसा के बल पर हम ईश्वर को भी विवश कर सकते हैं कि वे स्वयं ही हमें खोजने निकल पड़े। आज भी पंढरपुर महाराष्ट्र में वे विट्ठल के रूप में ईंट पर खड़े अनंत काल से ईश्वर के प्रेम में उन्मत्त भक्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज भी पंढरपुर में हजारों लोग हर रोज भगवान विट्ठल की मूर्ति के दर्शन करने जाते हैं। इसी तरह गणेशपुरी में भी ईश्वर भगवान नित्यानंद के रूप में आपका इंतजार कर रहे हैं। आज भी आप अगर वहां जाएं तो आपको उनके दिव्य अस्तित्व का एहसास होगा। गुरु पूर्णिमा के दिन भक्तों को वहां जाने की अनुमति दी जाती है जहां बाबा ने महासमाधि ली थी। वे अपने अश्रुजल से उनके चरणों को पखारते हैं। भगवान नित्यानंद सिर्फ अपने भक्तों के प्रेम की चाह रखते हैं और उस प्रेम में भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। गुरु सेवा का अवसर बहुत कम लोगों को ही मिल पाता है, और एक सिद्ध गुरु की सेवा करना तो ईश्वर की सेवा करना जैसा है, क्योंकि गुरु ईश्वर का ही भौतिक और साकार स्वरूप है। भगवान नित्यानंद कहा करते थे, गुरु ईश्वर है और ईश्वर के प्रति हमारी आराधना है। ईश्वर को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र का भी नाम दिया गया है क्योंकि वह सृष्टि का सृजन, पालन और विनाश करता है। गुरु में ये तीनों गुण तो हैं ही, साथ ही एक और गुण है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुरु में ईश्वर की कृपा बरसाने वाली शक्ति है। यह कृपा बरसाने वाली शक्ति गुरु की इच्छा के अधीन है। शिव हमें देवताओं के कोप से बचा सकते हैं, लेकिन गुरु तो हमें शिव के कोप से भी बचाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन ऐसा कोई नहीं है जो हमें गुरु के कोप से बचा सके। गुरु ही शिव हैं और शिव ही गुरु हैं। हम अपने गुरु की सेवा कैसे कर सकते हैं? एक बार यह पूछने पर भगवान नित्यानंद ने कहा, श्रद्धा। अपने गुरु में श्रद्धा रखो, सिर्फ श्रद्धा। इसके बाद तुम्हें पश्चाताप, यज्ञ, बलिदान या प्रार्थना करने की जरूरत नहीं रहेगी। गुरु के प्रति शुद्ध श्रद्धा ही हमें मोक्ष दिलवाने के लिए काफी है। एक बार बाबा ने अपने सिर से एक बाल उखाड़ा और उसकी जड़ की ओर इशारा करके साइन के रहने वाले अपने भक्त बाबूराव खड़े से कहा, इस जड़ के बराबर श्रद्धा भी काफी है, लेकिन हमारी श्रद्धा प्रभावी हो इसके लिए जरूरी है कि वह शुद्ध और निस्वार्थ हो। भगवान नित्यानंद ने 8 अगस्त 1961 को महासमाधि ली थी। इसके 11 दिन पहले उन्होंने अपनी आखिरी गुरु पूर्णिमा गणेशपुरी में मनाई थी। भक्तों के समूह उनके दर्शन के लिए आए, हालांकि ये किसी को नहीं पता था कि वह महासमाधि लेने के कितने निकट हैं। भगवान अभी हाल ही में कैलाश निवास से बेंगलोर वाला हॉल में आए थे। ये वही जगह थी जिसे उन्होंने अपनी अंतिम श्वास लेने के लिए नियत किया था। भगवान नित्यानंद पहले से काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। उनके निकटस्थ सेवक चिंतित थे कि शायद बाबा बहुप्रतीक्षित गुरु पूर्णिमा दर्शन देने की स्थिति में न हों। हालांकि उस दिन अपनी कमज़ोर शारीरिक स्थिति के बाद भी बाबा जल्दी उठ गए और सुबह 6 बजे से दोपहर बाद तक बिना रुके दर्शन दिए। सामान्यतः बाबा उपदेश नहीं दिया करते, लेकिन इस मौके पर बाबा 45 मिनट तक बोले। यूँ तो बाबा की आवाज़ की कई रिकॉर्डिंग है, लेकिन इस मौके की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। बाबा के सिवाय इस अवसर के महत्व की जानकारी किसी को नहीं थी। न ही उस समय किसी को यह ख्याल आया कि इस वार्ता का ब्यौरा दर्ज कर ले। बाबा ने कभी व्यवस्थित भाषण नहीं दिए, न ही उन्होंने किसी खास विषय पर कुछ कहा। वह अचानक से किसी विषय पर बोलने लगते थे। उनकी बातचीत स्वतः स्फूर्त होती थी और अक्सर उसकी शुरुआत उनके आसपास मौजूद भक्त ही किया करते थे। वह उनसे विविध विषयों पर बोलने को कहते थे और बाबा भी अपनी खास सूत्रात्मक शैली में जवाब दिया करते थे। लेकिन ऐसा लगा कि अपने अंतिम संबोधन में बाबा का कोई विशेष उद्देश्य था। वह कुछ खास बिंदुओं पर जोर देना चाहते थे। आमतौर पर उनके वार्तालाप हंसी मजाक भरे होते थे। वे छोटे छोटे वाक्यों में बातें कहते थे, लेकिन इस दिन वे साफ तौर पर कमज़ोर लग रहे थे और उनका बातचीत का तरीका एकदम अलग था। बाबा धीरे धीरे और लंबे वाक्य बोल रहे थे। बाबा ने इस बात का संकेत दिया कि जल्द ही क्या कुछ होने वाला है। उदाहरण के लिए उन्होंने उपस्थित भक्तों को बताया कि स्थूल शरीर छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर भक्तों की सहायता के लिए और भी शक्तिशाली हो जाता है। स्थूल शरीर की जगह निर्गुण स्वरूप में लोगों की सहायता करना कहीं ज्यादा सरल है। जनसमूह में उपस्थित सजग भक्तों को यह सुनकर जहां राहत मिली, वहीं कुछ भयभीत भी हो गए। बाबा ने बच्चों को भोजन कराने वाले कार्यक्रम बाल भोजन का भी उल्लेख किया। बाल भोजन बाबा के हृदय के बहुत करीब था और वह चाहते थे कि यह जारी रहे। उन्होंने आध्यात्मिक क्रियाओं के महत्व की ओर ध्यान दिलाया,
लेकिन हमारी सांसारिक जिम्मेदारियों पर भी जोर दिया, जो कि हमारा धर्म है। उन्होंने कहा कि पहले हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जब वे पूरे हो जाएं तब हमें साधना और आध्यात्मिक क्रियाओं की शरण में जाना चाहिए। मुख्यतः उन्होंने गुरु कृपा के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस मार्ग का चरम है गुरु के सामने समर्पण। एक बार जब गुरु ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया तो फिर वह तुम्हें कभी निराश नहीं होने देगा। गुरु अपने शिष्यों की भलाई के लिए उसी तरह चिंतित रहता है जैसे कछुआ भले ही गहरे समुद्र में तैर रहा हो, लेकिन उसका ध्यान किनारे पर रखे अंडों में रहता है। इसे कूर्म दृष्टि कहते हैं। संतान के प्रति अगाध प्रेम इन अंडों को परिपक्व करता है और उनसे निकलने वाले बच्चों को सुरक्षित समुद्र तक पहुंचाता है। उन्होंने स्वयं के बारे में कहा, यह इंजन का ड्राइवर है, अपने डिब्बों को ट्रेन से जोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। अंततः उन्होंने भीड़ से कहा कि जन्म लेने वाले हर इंसान को शरीर त्यागना ही है। भगवान राम और कृष्ण ने भी इसी सत्य का पालन किया था। निसंदेह बाबा भक्तों के सबसे बड़े भय की ओर संकेत कर रहे थे। कोई भी विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन वास्तविकता यही थी कि बाबा के जीवन का अंतिम अध्याय निकट था। इसके बाद कई जगह उल्लेख है कि 7 अगस्त 1961 की आधी रात को उन्होंने अपने पास उपस्थित एक भक्त से कहा, हर कोई यहाँ पैसों और सिर्फ पैसों के लिए आता है। जितना भी उन्हें देते जाओ उनकी प्यास बढ़ती जाती है, उनके लालच का अंत नहीं है। कई बार जब वे पैदल आते हैं उनके पास रहने को घर तक नहीं होता, और जब उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी जाती हैं तो उन्हें कार, बंगले और ऐशो आराम की चाह होती है। उनकी इच्छाएं यह सोचकर पूरी कर दी जाती हैं कि इसके बाद उन्हें संतोष होगा और वे उच्च मूल्यों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उनकी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। अब इस शरीर को बनाए रखने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए कल महासमाधि। और इस तरह असंख्य भक्तों की इच्छाएं पूरी करने वाले भगवान नित्यानंद, सर्वसमर्थ सद्गुरु नित्यानंद ने 8 अगस्त 1961 को देह त्याग कर दी। भगवान नित्यानंद के जीवन चरित्र पर आधारित श्रृंखला की आखिरी कड़ी है, लेकिन आने वाले समय में उनके कुछ विशेष भक्तों के जीवन पर कुछ वीडियो ज़रूर प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके लिए हम रिसर्च कर रहे हैं। तब तक आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। धन्यवाद।